विद्यार्थियों, पिछले वर्ग में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की अवधारणा और उसके मापने की विभिन्न विधियों के बारे में विचार विमर्श किया था। आज हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करने में या उसे मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, इस पर विचार करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आती हैं। कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं। दोहरी गणना। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जहाँ एक क्षेत्र उत्पादन करता है वहीं दूसरा क्षेत्र कच्चे माल की आपूर्ति करता है। ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय करना काफ़ी कठिन हो जाता है कि किस क्षेत्र का उत्पादन अंतिम है। कई बार तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि अंतिम वस्तु का निर्धारण ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण एक ही उत्पादन की एक बार से अधिक बार यानी दोहरी गणना हो जाती है या दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में राष्ट्रीय आय का सही गणना करना या उसे सही रूप में माप पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। दूसरा, स्व उपभोग और वस्तु विनिमय प्रणाली। भारत जैसे देशों के संदर्भ में राष्ट्रीय उत्पादन का ठीक से अनुमान लगाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि भारत में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं में से कुछ भाग किसानों द्वारा स्व उपभोग के लिए रख लिया जाता है, जिसके कारण संपूर्ण फसल विक्रय के लिए बाजार या मंडी में नहीं पहुंच पाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय बहुत से सौदे या लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत की जाती है, जिसमें एक उत्पाद को दूसरे उत्पाद से बदल लिया जाता है। दोनों ही परिस्थितियां सही राष्ट्रीय उत्पादन की गणना करने में बाधक होती हैं। अतः स्पष्ट है कि इन समस्याओं के साथ राष्ट्रीय आय का सही गणना नहीं किया जा सकता है। सही रूप में हम इसे माप नहीं सकते हैं। तीसरा, मूल्य स्तर में परिवर्तन। मूल्य स्तरों में परिवर्तन की दशा में यह कठिनाई उत्पन्न होती है कि जब विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की तुलना करनी होती है, तब इसके लिए एक आधार वर्ष के सापेक्ष राष्ट्रीय आय का समायोजन करना पड़ता है, किंतु सही आधार वर्ष का चुनाव करना स्वयं में एक समस्या उत्पन्न करता है। ऐसे में राष्ट्रीय आय की गणना काफ़ी कठिन प्रतीत होती है। चौथा, विश्वसनीय समंकों का अभाव। भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में यदि बात की जाए तो इन देशों में विश्वसनीय समंकों का अभाव पाया जाता है, जिससे बहुधा राष्ट्रीय आय की गणना में बाधा उत्पन्न होती है। प्रायः यह पाया गया है कि अशिक्षित, अंधविश्वासी और उदासीन प्रवृत्तियों से प्रभावित व्यक्तियों की बाहुलता के कारण यथार्थ सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना एक कठिन कार्य है। पाँचवां, विशिष्टीकरण की कमी। अर्धविकसित अथवा विकासशील देशों में विशिष्टीकरण की समस्या भी एक प्रमुख समस्या होती है। इन देशों के अधिकांश छोटे किसान और श्रमिक अपने खाली समय में किसी अन्य व्यवसाय में काम करते हैं। ऐसे में व्यावसायिक विशिष्टीकरण के अभाव के कारण राष्ट्रीय आय की गणना सही कर पाना एक कठिन कार्य है। कुछ विशिष्ट सेवाएं
व्यवहार में यह पाया गया है कि अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी विशिष्ट अथवा महत्वपूर्ण सेवाएं भी निष्पादित की जाती हैं जिसका कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। फलतः इन उत्पादक कार्यों अथवा सेवाओं के कारण राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, एक नर्स की अस्पताल में सेवा और वही सेवा उसके घर पर, जिसके लिए उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। इसी प्रकार एक फर्म के मालिक की पत्नी द्वारा महिला सचिव के रूप में दी गई सेवा, एक शिक्षक द्वारा अपने ही बच्चों को पढ़ाना इत्यादि। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना करने में इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों ने राष्ट्रीय आय की गणना को जटिल बनाया है। फिर भी राष्ट्रीय आय का राष्ट्रव्यापी महत्व है। यह आर्थिक विकास का सूचक है। राष्ट्रीय आय संबंधी समंकों के आधार पर ही किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। देश में करारोपण की नीतियों के निर्धारण के लिए आवश्यक करदान क्षमता को मापने में राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह आर्थिक नियोजन और उससे संबंधित नीतियों के निर्धारण में भी राष्ट्रीय आय के समंकों का व्यापक उपयोग किया जाता है। अतः इस दृष्टि से भी राष्ट्रीय आय काफ़ी महत्व रखता है। हम सभी जानते हैं कि किसी देश में आर्थिक विकास की दर अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। इन तत्वों में कुछ तत्व आर्थिक होते हैं तो कुछ अनार्थिक। पूंजी निर्माण की दर आर्थिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। इसके लिए उत्पादन, उपभोग, बचत आदि से संबंधित सही, पर्याप्त और विश्वसनीय समंकों का होना अति आवश्यक है, जो हमें राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और इसीलिए राष्ट्रीय आय का अत्यधिक महत्व किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में होता है। इन विश्लेषणों से अथवा तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि किसी देश या अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह उस देश विशेष की अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण परिदृश्य को दर्शाता है। धन्यवाद।